सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत में पढ़ेंगे एकादशः पाठः चतुरः वानरः। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट होकर के इस चैप्टर को समझिए। ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और एजुकेशन की दृष्टि से भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। इसका समरी जो है लिखने के लिए, सारांश लिखने के लिए एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। चतुरः वानरः, चतुर बंदर के बारे में पढ़ते हैं, वानर के बारे में पढ़ते हैं। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्, तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म, सः नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। कश्चित् मकरोऽपि तस्यां नद्याम् औसत्, वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रम् अभवत्। एकस्मिन् नदी तीरे, एक नदी के किनारे, नदी तीरे मीन्स नदी के पास में, नदी के किनारे, एक जम्बू वृक्ष आसीत, एक जम्बू का वृक्ष था, जामुन का पेड़ था। तस्मिन एक वानरः प्रतिवसति स्म, तस्मिन उसमें एक वानर, प्रतिवसति मीन्स रहता था, एक बंदर रहता था। च नित्यम तस्य फलानि खादति स्म, वह नित्य रोज जो है उस तस्य फलानि खादति स्म, वह रोज उसके फल को खाता था। किसके? जामुन के पेड़ के फल को खाता था। कश्चित् मकरो अपि तस्याम नद्याम औसत, कोई मगर भी उस नदी में रहता था। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्, बंदर प्रतिदिन उस तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत् मीन्स उसे, उस मगर को जामुन के फल देता था। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रम अभवत्, इस प्रकार से उससे प्रसन्न होकर के मगर उस बंदर का क्या हो गया? मित्रम अभवत्, दोस्त बन गया, मित्र हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि पत्न्याय अपि दातुम् आनयत्, तानि खादित्वा तस्य जाया अचिन्तयत्, अहो यः प्रतिदिनं ईदृशानि फलानि खादति, नूनं तस्य हृदयमपि अतिमधुरं भविष्यति। सा पतिं कथयत्, भो स्वामिन्, जम्बूवृक्षस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बूवत् मधुरं भविष्यति। अहं तदेव खादितुमिच्छामि, तस्य हृदयभक्षणाय मम बलवती स्पृहा। यदि मां जीवितां द्रष्टुम् इच्छसि तर्हि शीघ्रम् आनय तस्य वानरस्य हृदयम्। पत्न्या हठात् विवशः मकरः नदीतीरं गत्वा वानरम् अवदत्, बन्धो तव भ्रातृजाया त्वं द्रष्टुमिच्छति, अतः मम गृहम् आगच्छ। वानरः अपृच्छत्, कुत्र ते गृहं, कथमहं तत्र गन्तुं शक्नोमि? मकरः अवदत्, अलं चिन्तय, अहं त्वां स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नेष्यामि। तस्य वचनं श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवतीर्य मकर पृष्ठे उपाविशत्। इस प्रकार से दोनों मित्र हो गए। कैसे कि जम्बू जामुन का फल देते थे, तो जो मगर था उनका फ्रेंड हो गया, दोस्त बन गया। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि पत्न्याय अपि दातुम् आनयत्, एक बार मगर जो है कानिचित कुछ जाम्बूफलानि जामुन के फल जो है पत्न्या अपि दातुम् आनयत्, अपनी पत्नी को भी देने के लिए क्या किए? आनयत में ले आया। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिन्त्य, उसको खा करके, कत्व प्रत्यय जुड़ा है ना, उसको खा करके तस्य जाया, जाया मीन्स यहाँ पर पत्नी होता है बच्चों, ठीक है ना। तो उसकी पत्नी अचिन्त्य, सोच, क्या? उसकी पत्नी ने सोचा, अहो आहा, है ना, अरे यह प्रतिदिनम ईदृशानि फलानि खादति, जो यह में जो प्रतिदिन इस प्रकार के ऐसे फल को खाता है, नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति, निश्चित ही उसका हृदय भी अति मधुर होगा। सा पतिम अकथयत्, उन्होंने अपने पति से कहे, क्या? भो स्वामिन्, हे स्वामी, जम्बूवृक्षस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बूवत् मधुरं भविष्यति। मधुर जम्बू मीन्स क्या होता है? बताया था ना मैंने, जामुन के जो फल को
खा करके तुम्हारे मित्र के हृदय भी जम्बुवत मधुरम भविष्यति, जामुन के फल के समान मधुर हो गया होगा। अहम तदेव खादितु मिच्छामि, मैं उसे खाने की इच्छा रखती हूँ, मैं उसे खाने की इच्छा रखती हूँ। तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा, उसके हृदय को खाने की ये मेरी इच्छा जो है बलवती हो चुकी है। यदि माँ जीविताम द्रष्टुम इच्छसी, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो, द्रष्टुम इच्छसी, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो, तरही शीघ्रम आनय तस्य वानरस्य हृदयम, तो शीघ्र ही उस बंदर का हृदय मेरे सामने ले आइए। पत्न्या हठात विवशा मकरा नदी तीरम गत्वा वानरमोदत, पत्नी के हट से विवश होकर के नदी के पास में जा करके वानर ने कहा, क्या कहा? बंधु भाई, तव भ्रातृजाया, तुम्हारी भाभी, भातृजाया भाभी को बोलते हैं ना, तुम्हारी भाभी त्वाम द्रष्टुम इच्छति, तुम्हें देखना चाहती है। अतः मम गृहम आगच्छ, इसलिए मेरे घर आओ। वानरा पृच्छत, वानर ने पूछा, कुत ते गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है? कथमहम तत्र गन्तु शक्नोमि, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? मकरा अवदत्, मगर ने कहा, अलम चिंत्या, चिंता मत करो, अहम तो स्वपृष्ठे धृत्वा ने गृहम नेष्यामि, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठा करके जो है स्वपृष्ठे धृत्वा, अपने पीठ पर जो है बिठा करके क्या घर ले जाऊंगा। गृहम नेष्यामि तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुन करके विश्वस्तः, विश्वास करके वानर तस्मात् वृक्षस्कंधात् अवतीर्य मकर पृष्ठ उपविशत, वृक्षस्कंधात्, उसकी बात सुन करके विश्वास करके बंदर पेड़ के तने से उतरकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मकर पृष्ठे उपविशत, मकर के पीठ पर, मगर के पीठ पर बैठ गया। नदी जले वानरम विवशम मत्वा मकरा कथयत मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, तस्मै तव हृदयम दातुमेव त्वाम नयामि। चतुरः वानरः शीघ्रम अकथयत, अरे मूर्ख, कथम न पूर्वमेव निवेदिता त्वया मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे एव निहितम्, अतः शीघ्रं तत्रैव नय, अहं स्वहृदयं मानि भातृजायै दत्त्वा तां तोष्यामि इति। मूर्खा मकरा तस्य गुडमाशयम् अबुद्धत्वा वानरं पुनस्तमेव वृक्षमनयत्, ततः वृक्षमारुह्य वानरः वदत्, धिङ् मूर्खः, धिक् मूर्ख, अपि हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति, अतः गच्छ, सम्प्रति त्वया सह मम मैत्री समाप्ता सत्यमुक्तं केनचित् कविना। विश्वसो हि तयोर्मध्ये अस्ति सौहृदं, यस्मिन्नैवास्ति विश्वासा तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। क्या कहा गया बच्चों? जैसे ही मगर की पीठ पर जो है बैठ जाता है, बैठ करके जाता है। नदी जले वानरम विवशम मत्वा मकरा कथयत, नदी के जल में बंदर को विवश मान करके मगर ने कहा, क्या कहा? मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, मेरी जो पत्नी है तुम्हारे हृदय को खाने की इच्छा रखती है, खाना चाहती है। तस्मै तव हृदयम दातुमेव त्वाम नयामि, तस्मै तव हृदयम दातुमेव त्वाम नयामि। तस्मै, यहां पर क्या कहा गया है कि तस्मै, उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए ही मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तस्मै तव हृदयम, उसे ही तुम्हारे हृदय देने के लिए, दातुमेव देने के लिए ही तुम्हें मैं ले जा रहा हूं। चतुरः वानरम शीघ्रम अकथयत, चतुर बंदर ने शीघ्र ही कहा, क्या? अरे मूर्ख, कथम न पूर्वमेव निवेदिताम त्वया, कथम, क्यों नहीं बताया? पूर्वमेव निवेदिताम त्वया, इसको पहले ही क्यों नहीं बताया? अरे मूर्ख, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? निवेदित पहले ही क्यों नहीं बताया? क्या? मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे एव निहितम, मेरा हृदय तो कहाँ? पेड़ के खोखर में रखा है। अतः शीघ्रम तत्रैव नय अहं स्वहृदय मानि
भातृजायै दत्वा त्वां तोष्यामि इति। अतः शीघ्र ही वहाँ चलो, मैंने अपने कलेजे को ला करके भाभी को देकर उसको संतुष्ट करूँगा। शीघ्र तत्रैव नय, शीघ्र ही वहाँ नय मीन्स ले जाओ, मुझे ले जाओ। हम स्वहृदय मानी, मैं स्वयं अपने हृदय को ले आकर के भाभी को देकर उसको संतुष्ट करूँगा। तोष्यामि इति। मूर्खा मकरा तस्य गुणमाशयम् अबुद्धत्वा वानरं पुनस्तमेव वृक्षमनियत तथा वृक्षमारुह्य वानरः औदद्धिग मूर्खः। मूर्खा मकरः तस्य गुणमाशयम् अबुद्धत्वा वानरं पुनस्तमेव वृक्षमनियत। मूर्ख जो मगर है उसके छिपे हुए गुप्त अर्थ को ना जान करके, रहस्य को ना जान कर, गुण आशय को ना जान करके, है ना, फिर से उसी वृक्ष के पास ले आया। तथा वृक्ष मारूह्य वानरः औदत्, और उसी जैसे हिलाता है तुरंत जो है बंदर चढ़ करके कहा, किस्मत पेड़ पर चढ़कर कहा, धिक्कार है मूर्ख, दिग मूर्खा तुम्हें धिक्कार है। अपि हृदयम शरीरात् पृथक् तिष्ठति, क्या जो है हृदय जो है शरीर से अलग हो सकता है? हो सकते क्या? नहीं। अतः गच्छ संप्रति तो ऐसा मम मैत्री समाप्ता सत्य मुक्तम केनचित कवीनाम। अतः जाओ, आज से तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता है, दोस्ती है, समाप्त हुई। किसी ने, कवि ने सत्य ही कहा है। क्या? विश्वासो ही तयोर्मध्ये अस्ति सौहृदम यस्मिन् नैवास्ति विश्वासा तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। जिनके बीच विश्वास है उन्हीं के बीच मित्रता होती है बच्चों। जिनके बीच विश्वास है उन्हीं के बीच मित्रता भी है, और जिसमें विश्वास नहीं है, नैव जिसमें नैवास्ति विश्वास, जिसके पास विश्वास नहीं, जिसमें विश्वास नहीं है, जिन दोनों के बीच विश्वास नहीं है, उसमें मित्रता कहाँ संभव है? संभव ही नहीं है। मित्रता के लिए विश्वास जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चतुरः वानरः चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में क्या आप लोग सीखे, और इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली, और एक प्रकार से कह सकते हैं ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया उस पर भी। और किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा और चैप्टर को बार बार रीड करिएगा। ओके बच्चों।